कैथल शहर का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ है। कैथल की एक बेटी ने आईएएस की परीक्षा पास करके जहां कैथल का नाम रोशन किया है, वहीं हरियाणा का भी नाम रोशन किया है और कैथल की पूरी हुड्डा कॉलोनी का नाम रोशन किया है। संध्या, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है, उनके माता पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं। पिता हेड टीचर हैं, माता टीचर हैं। हमारे साथ इस वक्त संध्या है। आइए इनसे बात करते हैं, अपनी सफलता को कहाँ देखती हैं, किसको इसका श्रेय देते हैं और इस मुकाम तक पहुँचने में किस तरह से उन्होंने मेहनत की। गुड़िया, सबसे पहले आपको बधाई हो। आपने आज कैथल का नाम रोशन किया है। कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और कहाँ देखते हो? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मेरे शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मैंने थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करी सही तरीके से थोड़ा, और टेस्ट वगैरह दिए, खूब सारे दिए, और इस बार फिर मेरी 142nd रैंक आई है। तो आपको कहीं इसके लिए कोचिंग भी लेनी पड़ी? मैंने थोड़े टाइम के लिए कोचिंग ली थी, क्योंकि फिर अगर ये था कि डर था कि कहीं गलत डायरेक्शन में तैयारी ना चली जाए, इसलिए फिर कोचिंग उस चीज़ के लिए ली थी मैंने, दोनों ऑप्शनल के लिए और जीएस के लिए। इस बार एक चीज़ देखने में आई है कि जो आईएएस की परीक्षा का रिजल्ट आया है यूपीएससी, इसके अंदर लड़कियां सबसे ज़्यादा आगे रही हैं। कहाँ देखती हैं आप? ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है कि लड़कियां शुरू की 3 लड़कियां हैं, और कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम। एंड ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि और लड़कियां इस चीज़ में अपना ध्यान दे रही हैं। आप अपनी सफलता की प्रेरणा किसको मानती हैं सफलता के लिए, और किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला इसमें? प्रेरणा तो मैं जैसे देखती थी कि दूसरे जैसे जब मैं छोटी थी तो डीसी वगैरह स्कूल में आते थे, या फिर वो दिखते थे प्राइज़ फंक्शंस वगैरह में, तो अच्छा लगता था उन्हें देख के कि फिर वो जाना कि वो क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ अगर थोड़ी मेहनत करूँ, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, मम्मी और पापा और अपने भाई, इन तीनों को देना चाहूँगी, क्योंकि बीच में फेलियर्स भी बहुत सारे आए कि जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा लगता है। तो लेकिन उन्होंने फिर मैं एक बार बीच में हो चुका था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा मोटिवेट किया कि कर सकते हो तो दोबारा ट्राई करो। तो आपके मम्मी पापा कभी ये नहीं कहते थे कि इसकी बजाय कोई और ट्रेड चुन लो और कोई लाइन पकड़ लो, वहाँ चले जाओ? कैसे ऐसा होता था घर में, या सिर्फ सब लोग यही चाहते थे कि आप आईएएस ही बनो? एक्चुअली मैंने पहले 2 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है, और तो वो चीज़ भी ट्राई कर ली थी मैंने। तो लगा कि एक बार इसके लिए, ताकि कोई बाद में ना रहे कि नहीं किया, एक बार मैंने सोचा कि इसके लिए भी ट्राई करती हूँ। अगर ये नहीं होगा तो दोबारा दूसरी फील्ड ज्वाइन कर लूँगी अपनी, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। तो आपके माँ बाप का किस तरह से आपको सहयोग मिला? एक तो उन्होंने मोटिवेट किया, और ऊपर से ये कि फाइनेंशियल बैकअप दिया, और जगह जगह जैसे जाना होता था टेस्ट वगैरह के लिए, इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, तो लेकर जाते थे साथ में, मतलब कि खुद से इतना दिमाग उस साइड नहीं लगाना पड़ा। और उन्होंने मतलब वो चीज़ उन्होंने ध्यान रखी, और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। तो शुरुआती दौर में जिस तरह आपको थोड़ी निराशा हाथ लगी, कभी लगा कि नहीं सफल हो रहे हैं तो चलो छोड़ो और कोई लाइन ले लेते हैं? एक बार तो लगा था, लेकिन ये फिर मैंने सोचा कि सबके साथ ही ऐसे होता है कि हर कोई तो इतना लकी नहीं होता कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए। तो सबके साथ ही ऐसा होता है कि तीसरा, चौथा, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं। तो फिर उनसे भी थोड़ा इंटरनेट वगैरह के थ्रू, जो पुराने टॉपर्स होते थे, उनसे भी इंस्पिरेशन काफ़ी मिला। तो तो वो लगी रहना पड़ता है कि बीच में छोड़ नहीं सकते हैं उस चीज़ को। काफ़ी युवा प्रयास करते हैं, बीच में विफल हो जाते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं। आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? दूसरा है कि जो युवा बनना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ प्लेटफार्म नहीं मिल पाते, या आर्थिक फाइनेंशियली दिक्कत लगा लो, या कुछ जुनून तो होता है लेकिन बन नहीं पाते, ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल इंटरनेट पर बहुत कुछ आ गया है। अगर कई बार सबके उसमें नहीं होता कि फाइनेंशियल अच्छा हो, लेकिन बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं पिछले साल के भी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। इंटरनेट पर हर हर चीज़ फ्री मिल ही जाती है, लाइक इंडिया में। तो आप उन सोर्सेज को देख सकते हो, जो वो टॉपर्स जो जो आपके साथ बैकग्राउंड मैच करता है, उन्होंने कैसे तैयारी की है, इंटरनेट पे वो भी बहुत आराम से मिल जाता है। तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, और उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ से क्या लिया, अच्छी चीज़ें देख के आप इंटरनेट पर आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो वो चीज़ ठीक है। परीक्षा पास हो गई है, अगला लक्ष्य क्या है? क्या सोचकर आप आगे बढ़ने की सोच रही हैं?
अभी तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि अपनी जो ऑनेस्टी से करूं और जिस चीज़ के लिए जो कि इस फील्ड में आने की सोची थी, उस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को मैं अपना अचीव कर सकूं। जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, एससीएच बनता है, तो उसके पास प्रशासनिक पावर शक्तियाँ आ जाती हैं। उसके अंदर काफ़ी लोग उनके पास उम्मीद रख के आते हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, इनसे हम काम लेके जा रहे हैं। काफ़ी लोग उनसे उम्मीदें रख के आते हैं। अगर कभी ऐसा मौका मिला, अच्छे डिस्ट्रिक्ट में बैठने का मौका मिला, कहीं डिप्टी कमिश्नर बन के बैठने का मौका मिला, तो किस तरह से आप? हाँ, सिविल सर्विसेज में सबका अगर कोई आना चाहता है तो उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है तो आप उस चीज़ को पूरा कीजिए। और ये खुद की भी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि दूसरों की हेल्प हो रही है, आपको एक उस चीज़ में योगदान देने का मौका मिला है जो दूसरे लाइक प्राइवेट सेक्टर की जॉब में इतना नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को अच्छे से कीजिए, तो यही मैं कहना चाहूँगी इसके लिए। तो ये हैं हमारे साथ संध्या, जिन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआती दौर में निराशा भले ही लगी, लेकिन उन्होंने अपना जुनून किसी कीमत पर कम नहीं होने दिया, और यही वजह है कि आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल को पा ही लिया है। कैथल से एमएच प्राइम के लिए कैमरामैन रणधीर के साथ राजीव परूथी।